हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों का बिजनेस स्टडी जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यह एमसीक्यू है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है पीजीटी का, जो बिहार एसटीटी का, उसमें यह क्वेश्चन आप लोगों की मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कार्य जो है वह प्रबंध का कार्य नहीं है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा मैनेजमेंट का वर्क है इसमें कौन सा नहीं है। फर्स्ट में है प्लानिंग, दूसरा में है स्टाफिंग, तीसरा में है सहयोग और चौथा में है नियंत्रण। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मैनेजमेंट का वर्क होता है उसमें हम लोग का सबसे पहला काम जो होता है वह नियोजन होता है। ठीक है, उसके बाद नियुक्तिकरण भी प्रबंधकीय कार्य में आता है। कंट्रोलिंग भी, यानी जो नियंत्रण होता है वह भी प्रबंधकीय कार्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर ग जो सहयोग है यह प्रबंध का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि प्रबंध का कार्य नहीं है तो सहयोग जो है वह प्रबंध का कार्य नहीं होगा। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से कि प्रबंध एक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, क्या यह कला है, यानी कि यह एक आर्ट है, या फिर यह एक साइंस है, या फिर आर्ट एंड साइंस दोनों है, या फिर कला और विज्ञान यानी आर्ट एंड साइंस, इनमें मतलब दोनों में से कोई नहीं है। तो देखिए, प्रबंध जो है वह एक आर्ट भी है और यह एक साइंस भी है। क्योंकि प्रबंध में कुछ सिद्धांत भी होते हैं और जो प्रबंध है वह एक मतलब उसको व्यवहारिक तरह से करने की यह एक कला भी है। ठीक है, तो प्रबंध इस तरह से कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए देखिए निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो मैनेजमेंट का जो है वह ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है लाभ अर्जित करना, या फिर संगठन का विकास करना, या फिर रोजगार उपलब्ध कराना, या फिर नीति का निर्धारण करना। तो देखिए जो प्रबंध का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रबंध का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह लाभ अर्जित करना होता है, संगठन का विकास करना होता है, रोजगार भी प्रबंध जो है वह उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग का जो काम है, यानी कि जो नीति निर्धारण का कार्य है, यह प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये नीति निर्धारण करना प्रबंध का क्या है, कार्य में आता है, और यहाँ उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्धारण करना ये जो है वो प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह प्रबंध की एक कार्य है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद देखिए यह क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि नीति निर्धारण कार्य है। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा पॉलिसी डिटर्मिनेशन का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जा रहा है, या फिर मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, या फिर जो हमारा परिचालन प्रबंध होता है, यानी कि जो सबसे निचले लेवल का प्रबंधकीय स्तर है उसके द्वारा किया जाता है, या फिर इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो प्रबंधकीय जो लेवल होता है उस लेवल को 3 स्तर में बांटा गया है। ठीक है, उस लेवल को 3 स्तर में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला होता है टॉप लेवल। ठीक है, पहला जो आप लोग का होता है वो होता है, एक मिनट बता देते हैं आप लोग को। देखिए पहला जो होता है वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है किसी भी संस्था का जो पॉलिसी मेकिंग का जो कार्य होता है वो टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद होता है मिडिल लेवल। ठीक है, जिसको मध्यम स्तरीय कहते हैं। तो मिडिल स्तर जो प्रबंधक होते हैं उनको टॉप लेवल के द्वारा जो नीति बनाया जाता है उसको यह पूरा करने का कार्य करते हैं। और जो सबसे निचले लेवल के कर्मचारी होते हैं उनको बोला जाता है ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, या फिर इसको लोअर लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, तो नीति, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि नीति निर्धारण का कार्य नहीं है। तो जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं उनका नीति निर्धारण का कार्य है। एक मिनट,
इसमें कहा जा रहा था कि नीति निर्धारण का कार्य है, तो उच्च स्तरीय प्रबंधक जो हैं उनका नीति निर्धारण का कार्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि समन्वय यानी कि जो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है वह क्या है, वह एक प्रबंध का कार्य है या फिर प्रबंध का सार है या फिर प्रबंध का उद्देश्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समन्वय जो है वह प्रबंध का क्या होता है, सार होता है। ठीक है, यानी कि प्रबंध का जितना भी वर्क होता है उसमें समन्वय जो है सबसे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यह प्रबंध का क्या है, यह एक सार है। तो इस तरह से इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा और इस चैप्टर से यह आप लोग के NCERT बुक से यह क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आप लोग का बनेगा ही बिजनेस स्टडी से, इसको कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह का MCQ लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।